हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज नजीद एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में हमारे नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे पेपर 1 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ गर्भ व्यापत चैप्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भ व्यापत में ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है गर्भस्राव के बारे में, गर्भपात के बारे में। ठीक है, तो इसके वीडियो में हम लोग गर्भस्राव एवं गर्भपात के बारे में जो भी चीज़ें हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस देखनी है, दैट इज निदान, संप्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गर्भस्राव या फिर गर्भपात की परिभाषा क्या बताई गई है। तो बोला गया है कि गर्भधारण के दिन से चतुर्थ मास तक गर्भ के विच्युति अर्थात स्व स्थान से अलग होकर गिरने को गर्भस्राव कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ है कि अगर गर्भधारण हुआ, जिस दिन से कंसीव हुआ है उस दिन से लेकर 4 महीने तक अगर गर्भ क्या हो रहा है, अपने स्थान से अलग होकर गिर रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग गर्भस्राव कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है कि अगर गर्भधारण हो गया स्त्री में और उस दिन से, गर्भधारण के दिन से 4 माह के अंदर ही गर्भ जो है अपने जगह से हट के बाहर गिर जा रहा है, अलग हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग गर्भस्राव कहते हैं। तथा उसके बाद 5वें और 6वें मास में स्थिर शरीर के विच्युति को हम लोग गर्भपात कहते हैं। और वही चीज़ अगर कब हो रही हो, 5वें या फिर 6ठे महीने में हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। तो दोनों चीज़ें सिंपल है, बस इतना याद रखो। अगर जो सेम कंडीशन मतलब कि स्वस्थान से अलग होकर गिरने की कंडीशन को ही गर्भस्राव और गर्भपात कहते हैं, लेकिन जब ये चौथे महीने तक हो जाए तो उसको हम लोग गर्भस्राव कहते हैं, और यही जब 5वें और 6ठे महीने में होता है तो इसको हम लोग गर्भपात कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। आगे हम लोग बात करते हैं इसके निदान के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से यहाँ पे गर्भस्राव या फिर गर्भपात की कंडीशन देखने को मिलती है। तो बोला गया कि गर्भ वृद्धि के जो हेतु बताए गए हैं उनमें यदि विकार या आ जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, गर्भस्राव या फिर गर्भपात हो सकता है। मतलब कि जिन जिन कारणों से गर्भ की वृद्धि होती है, जो कि हम लोग ने गर्भ वृद्धि कर भाव में पढ़ा था, उसके विपरीत कोई चीज़ का सेवन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे गर्भस्राव या गर्भपात हो सकता है। उसके अलावा बोला गया है कि वायु की विकृति, मतलब कि जो अपान वायु है जिसका क्षेत्र प्रदेश वहाँ पे है जननांग में, ऐसे कंडीशन में वहाँ पे वायु की विकृति होने से गर्भपात या गर्भस्राव होता है। शुक्र, आर्तव, आत्मा, गर्भाशय, ऋतुकाल या माता के आहार विहार के कारण होने वाले विकार से गर्भस्राव या गर्भपात हो सकता है। कृमि के वजह से, वात के वजह से या फिर आघात से उपद्रुत, मतलब बाहर से कोई ट्रॉमा हो गया, ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, गर्भस्राव या फिर गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा बोला गया है कि मानसिक या फिर आगंतुक दुखों के कारण एवं व्याधियों से पीड़ित होने पर, ठीक है, मान के चलो कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर या फिर कोई मानसिक बहुत बड़ा आघात लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी गर्भपात हो सकता है। रजस्राव के तीसरे दिन संभोग करने से गर्भाधान होने पर, ठीक है, मान के चलो रजस्राव हुआ और रजस्राव के बाद अगर तीसरे दिन से, नॉर्मली क्या बोला गया है कि 4 दिन के बाद ही क्या करना है, वहां पे संभोग करना क्रिया करना है या फिर मैथुन क्रिया करनी है, लेकिन उससे पहले अगर मतलब कि तीसरे दिन ही मैथुन करने से अगर गर्भाधान हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी गर्भस्राव या फिर गर्भपात हो जाता है। या फिर 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री में गर्भाधान होने से भी गर्भस्राव या फिर गर्भपात उत्पन्न हो जाता। तो ये मुख्य कारण थे। इसके अलावा आहारज विहारज आदि कारण भी बताए गए हैं। आहारज में कदाहार से, कंदाहार जो होते हैं, जो फल आदि ज़्यादा जो विषम फल होते हैं उनका सेवन करने से, क्षार आदि का अति सेवन करने से, गर्भपातक औषधियों का, मतलब कि बेसिकली अबॉर्शन करने के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, तिक्त तथा रुक्ष द्रव्यों के सेवन करने से, सरसप आदि शाक का सेवन करने से, मंदक दधि का अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, यहाँ पे गर्भपात की कंडीशन हो सकते हैं। वहीं पे हरज निदान में अत्यधिक व्यायाम कर रहे हैं, अत्यधिक व्यवाय कर रहे हैं, संक्षोभ कर रहे हैं, वेग का धारण कर रहे हैं, विषम रोग से रूप से बैठ रहे हैं या फिर विषम स्थान में बैठ रहे हैं, सोने या खड़े होने से, भूख एवं प्यास का अतियोग करने से, अत्यधिक रथ आदि का सेवन करने से, अध्वगमन, बहुत ज़्यादा पैदल चल रहे हैं या फिर कहीं ऊपर से नीचे गिर गए हैं वो, या फिर प्रपीड़न हुआ हो, मतलब किसी ने जोर से दबा दिया हो, या फिर धावन हुआ, मतलब योनि धावन करने के समय कुछ वहाँ पे आघात हुआ हो, शस्त्र से प्रहार के कारण,
फिर झूले में झूलने आदि के कारण, वमन एवं विरेचन का अतियोग होने के कारण भी यहाँ पे गर्भपात के या गर्भस्राव की कंडीशन हो सकती है। मानसिक निदान में क्रोध, शोक आदि चीज़ें बताई गई। और व्याधियों में कौन कौन से व्याधियाँ हैं जिससे यहाँ पे हमारा गर्भस्राव या गर्भपात हो सकता है, तो उसमें बोला गया अतिसार हो सकता है, अजीर्ण हो सकता है, ज्वर हो सकता है, या फिर जो 20 प्रकार के योनि दोष बताए गए हैं, ठीक है, जो योनि दोष बताए गए 20 प्रकार के योनि विकार, उनके कारण, या फिर वात के 80 विकार के कारण, या फिर शुक्र के स्थान पे प्रकुपित वायु आ जाने के कारण गर्भस्राव या फिर गर्भपात होता है। तो इतनी सारी आपको चीज़ें, हर एक चीज़ नहीं याद रखनी है। सबसे पहले बस आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि अगर चौथे महीने तक हो रहा है गर्भ की विच्युति तो उसको हम लोग गर्भस्राव कहेंगे, और 5वें और 6ठे महीने में हो रहा है तो उसको गर्भपात कहेंगे। निदान में ये जो मेन निदान मैंने पहले बताया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट निदान है, इनको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आहारज विहारज तो आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है दैट इज संप्राप्ति। संप्राप्ति की बात कर लेते हो तो संप्राप्ति में बोला गया कि जो विभिन्न निदान बताए गए उनका सेवन करने से गर्भ अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त गर्भ है वो गर्भाशय का अतिक्रमण करके जो यकृत, प्लीहा और आंत्र है उसमें अवस्त्र संसमान होकर कोष्ठ में क्षोभ उत्पन्न करता है। तो कारणों का सेवन, निदानों का सेवन किया, गर्भ अपने बंधन से मुक्त हो रहा है, कोष्ठ में संक्षोभ कर रहा है, अपान वायु को मूढ़ कर रहा है, मतलब अपान वायु की प्रकोपित कर रहा है, अपान वायु की गति को अवरुद्ध कर रहा है, जिसके वजह से पार्श्व, कुक्षी, बस्ती, शीर्ष, उदर, योनि आदि में शूल हो रहा है, अनाह हो रहा है, मूत्र का अवरोध हो रहा है, और इसके वजह से जो तरुण गर्भ का शोणित है रक्त के साथ च्यवन हो जा रहा है, ठीक है। जो तरुण मतलब कि नया जो गर्भ बना है वो रक्त के साथ च्यवित हो रहा है, विच्युत हो जा रहा है, मतलब कि बाहर निकल जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग गर्भस्राव या फिर गर्भपात कहते हैं। वहीं पे सामान्य लक्षण की बात कर लेते हैं कि क्या क्या लक्षण हमें गर्भपात या गर्भस्राव में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, गर्भाशय, कटी, वंक्षण, पार्श्व, शोणी या फिर योनि मुख या फिर बस्ती प्रदेश में बहुत ज़्यादा वेदना, शूल देखने को मिलेगा। रक्त या फिर पुष्प का दर्शन, ठीक है। जब गर्भस्राव होगा, गर्भ का पात होगा तो ऐसे में गर्भ के साथ क्या होता है, रक्त भी आता है, तो इसीलिए बोला गया रक्त या फिर पुष्प का दर्शन होगा। अक्सर जो टीकाकार डल्हन है उन्होंने शूलोत्पत्ति, गर्भपात जन्य प्रकोपित वायु के कारण तथा रक्तस्राव, आम गर्भ के पात तथा आर्तव स्रोतस के मुख के खुल जाने से उत्पन्न आर्तव स्राव के कारण बताएं, ठीक है। तो जो डल्हन है उन्होंने दो चीजें बताई कि जो शूल उत्पन्न हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रकोपित वायु की वजह से, और जो रक्त आ रहा है, ठीक है। हम लोग ने दो चीजें देखा, एक तो क्या हो रहा है, शूल उत्पन्न हो रहा है, दूसरा रक्त हो रहा है। तो जो रक्त आ रहा है वो किसकी वजह से, आम गर्भ के पात की वजह से, मतलब कि अभी जो गर्भ अच्छे से तैयार नहीं हुआ उस गर्भ के निष्क्रमण की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से जो आर्तव स्रोतस हैं उनके मुख खुल जा रहे हैं, और इसके वजह से वहाँ पे आर्तव रज का स्राव देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अनाह देखने को मिलेगा, और मूत्र संग मतलब कि यूरिनरी जो इनकॉन्टिनेंस है वो भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। विशिष्ट लक्षण की बात करें तो डिफरेंट इसमें कंडीशन बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रशंसमान गर्भ के लक्षण। प्रशंसमान मतलब कि जो गर्भ है वो अभी बाहर नहीं निकला है लेकिन जस्ट निकलने के लिए अपने जगह से हिल गया है, ठीक है। तो प्रशंसमान अर्थात पतन के लिए कुछ चलने की अवस्था में निम्न लक्षण उत्पन्न। तो इसमें क्या होगा, पार्श्व एवं पृष्ठ में दाह होगा, अश्रुगदर मतलब कि रक्त का स्राव देखने को मिलेगा, अनाह होगा, और मूत्र सोंगा। जैसे ही जो फीटस है वो अपने जगह से जहाँ पे इम्प्लांट हुआ था वहाँ से अलग होना स्टार्ट होगा, तो ऐसे में सूल, फिर रक्तस्राव, अनाह, मूत्र संग ये सभी देखने को मिलेंगे। तो इसमें ये जो 4 कंडीशन है वो सभी कंडीशन में देखने को मिल ही रही है। तो ये आपको लक्षण याद कर लेना है। गर्भ के स्थानांतर गमन के लक्षण मतलब गर्भ एक जगह से जब दूसरे जगह जाने लगेगा तो ऐसे में क्या होगा, कोष्ठ में क्षोभ उत्पन्न करेगा, और इसके अलावा टीकाकार डल्हन ने बोला है शूल आदि भी उत्पन्न करेगा। अब जो गर्भस्राव है उसकी चिकित्सा में क्यों कठिनता आती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या कर लिया, गर्भस्राव, गर्भपात का डेफिनेशन या फिर उसके परिभाषा के बारे में बात कर लिया, उसके निदान के बारे में बात कर लिया, सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण की बात कर ली। विशिष्ट लक्षण में 2 अवस्थाएं हम लोग ने देखी, प्रशंसमान अवस्था और दूसरा स्थानांतर गमन। तो गर्भस्राव की चिकित्सा की बात कर रहे हैं अब। तो चिकित्सा में सबसे पहले बोला गया कठिनता किस कारण से आती है, तो इसमें बोला गया है कि जो गर्भ होता है वो गर्भिणी स्त्री को तीसरे मास के बाद भी अमानवय के कारण पुष्प प्रदर्शन होता है, तो वह विरुद्ध उपक्रम के होने के कारण उस गर्भ के लिए घातक होता है। चक्रपाणी ने विरुद्धोपक्रम के स्पष्टीकरण में लिखा है कि गर्भस्राव में स्तंभन के लिए शीत, मृदु, मधुर चिकित्सा करनी होती है, और जो आम है उसके विरुद्ध एवं आमजनक है तथा आम दोष की चिकित्सा लघु रुक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो गर्भस्राव की कंडीशन है, गर्भपात की कंडीशन है वो आम के कारण होती है, ठीक है। और आम
लेकिन हमको अगर गर्भस्राव या गर्भपात को रोकना है तो ऐसे में हमें शीत मृदु मधुर चिकित्सा करनी होगी। लेकिन इस चिकित्सा के कारण जो आम है वो और बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग आम दोष को कम करने के लिए लघु रुक्षोषण द्रव्य के देंगे तो ऐसे में रजस्राव और बढ़ जाएगा। तो दोनों क्या हो रहा है, एकदम विपरीत चिकित्सा होने के कारण, विरुद्ध उपक्रम होने से कारण जो गर्भस्राव है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उसकी चिकित्सा में बाधा उत्पन्न होते हुए हमें देखने को मिलता है। बस इतना याद रख लीजिए। अब बोला गया है गर्भस्राव या फिर गर्भपात में क्या क्या उपद्रव देखने को मिलेगा। तो इसमें अगेन शोथ देखने को मिल सकता है, अर्श कंडीशन आ सकती है, अपतानक गर्भ में स्फुरण देखने को मिलेगा, अत्यधिक वेदना देखने को मिलेगी, अत्यधिक रक्तस्राव रहेगा, अदृष्ट शोणित वेदना रहेगी। अदृष्ट शोणितवता मतलब कि शोणित भी नहीं दिखेगा, फिर भी वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेदना देखने को मिलेगा। मूत्र में संग देखने को मिलेगा, बस्ती उदर आदि में सोल देखने को मिलेगा। तो इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर सकते हैं, शोथ रहेगा, वेदना रहेगी, मूत्र संग रहेगा, रक्तस्राव रहेगा, गर्भ स्फुरण रहेगा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा में सबसे पहले बात करेंगे आम गर्भस्राव की चिकित्सा। आम गर्भस्राव मतलब कि जो गर्भ अभी अच्छे से पचित नहीं हुआ है या फिर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें बोला गया है कि पात होने से पूर्व की चिकित्सा करने के लिए और पात होने के बाद, मतलब कि गर्भपात होने से पहले कैसे उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और अगर गर्भपात हो गया तो उसके उपद्रव को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पात होने से पूर्व की चिकित्सा जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बोला गया रुक्ष एवं शीत द्रव्यों का प्रयोग करना है। प्रथम उपवास करने के पश्चात दुर्लभा अमृता उसीर परपटक चंदन अतिविषा बलास कटवंग तथा धान्य का क्वाथ पान। ठीक है, क्या बोला गया है, पहले रुक्ष चिकित्सा करना है, फिर उसके बाद शीत द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहले जो स्त्री है वो उपवास करे, उपवास करने के बाद जो ये डिफरेंट डिफरेंट द्रव्य बताए गए जैसे दुर्लभा अमृत उसीर परपटक चंदन अतिविषा आदि का क्वाथ बना के उसका पान करना चाहिए। उसके बाद तृण धान स्थाली या षष्ठी का पेय भोजन के रूप में प्रयोग करें, मुदादि यूथ्स का पान करें और आम के शांत हो जाने पर स्निग्ध शीत या फिर स्निग्ध क्रियापूर्वक करें। ठीक है, एक बार आम की कंडीशन खत्म होएगी तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से स्निग्ध शीत या फिर स्निग्ध क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद गर्भपात हो जाने के बाद क्या चिकित्सा कर सकते हैं, तो बोला गया है कि आम गर्भ के पात हो जाने के कारण गर्भकोष्ठ की शुद्धि तथा वेदना विस्मरण के लिए सामर्थ्य अनुसार पहले मद्यपान करने के लिए बोला है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, मद्यपान मतलब क्या कि जब गर्भ का पात हो जाएगा तो उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, पेन रहेगा। तो उस पेन को कम करने के लिए, उस वेदना को भुलाने के लिए, उस वेदना का विस्मरण करने के लिए मद्य का पान करना चाहिए। मद्य का पान वो भी क्या बोला गया, सामर्थ्य अनुसार करना है। मद्यपान के पश्चात लघु पंचमूल से सिद्ध स्नेह रहित पेय का पान करें। ठीक है, एक बार मद्यपान कर लिया तो लघु पंचमूल से सिद्ध जो रुक्ष, रुक्ष मतलब क्या, ऐसा नहीं कि रूखा रहेगा क्योंकि ऑफकोर्स वो क्या है, क्वाथ है या फिर पेय है तो उसमें तो लिक्विड रहेगा, लेकिन स्नेह रहित मतलब कि उसमें स्नेह नहीं डालना है। मद्यपान न करने वाली स्त्री को पाचन द्रव्य से युक्त तिल एवं उद्दालक से बनाई लवण तथा स्नेह से विरहित यवागु का तिल उदालक या तंडुल से बिल्व पंचमूल के साथ क्वाथ में बनाए हुए पंचमूल से सिद्ध पेय आदि क्रम का उतने दिन तक प्रयोग करें जितने मास का गर्भपात हुआ, अर्थात यदि 3 मास का गर्भपात हुआ तो 3 दिन तक पेयादि क्रम दे। तो ये दो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि चिकित्सा में आम गर्भ की चिकित्सा देख रहे हैं, आम गर्भस्राव की चिकित्सा। तो आम गर्भस्राव की चिकित्सा दो तरह में देखते हैं, एक गर्भपात होने से पहले, एक गर्भपात होने के बाद। गर्भपात होने से पहले उसमें क्या करना है, पहले रुक्ष चिकित्सा देना है, रुक्ष चिकित्सा के बाद उसको शीत द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले उसको उपवास कराया हम लोग ने, फिर विभिन्न औषधियों का पान करने के लिए दिया, क्वाथ का पान कराया, फिर जो मधुर रसादी द्रव्य है उसका भोजन का प्रयोग कराया, मुदादी जो यूज है उसका पान करा दिया। एक बार पात हो गया तो ऐसे कंडीशन में जो वेदना हो रही है उसको कम करने के लिए मद्य का पान करा सकते हैं, और जो मद्य का पान नहीं करती ऐसे में उसको पाचन द्रव्य से युक्त विभिन्न प्रकार के यवागु पेय आदि का प्रयोग करा सकते हैं। और ये प्रयोग कब तक कराना है, जितने महीने का गर्भ का पात हुआ है उतने दिन तक। अगर 3 महीने का पात हुआ है तो 3 दिन तक पेय आदि का पान कराएं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आम गर्भ के शेष रह जाने पर चिकित्सा, ठीक है, आम गर्भ के शेष रह जाने पर मतलब कि आम गर्भ जो है अलग तो हो गया है लेकिन अभी तक अंदर ही है, तो ऐसे कंडीशन में बार बार शूल उत्पन्न होता है। तो अतः तीक्ष्ण आदि द्रव्यों के प्रयोग से संपूर्ण बाहर निकल जाने तक उपचार करना है। ठीक है, तो तीक्ष्ण आदि द्रव्यों का सेवन करना है जिससे क्या होगा, जो भी अंदर बचा हुआ कंटेंट है वो बाहर निकल जाए।
उसके बाद आम गर्भ के पूर्ण रूप से निकल जाने पर चिकित्सा क्या करेंगे, तो बोला गया आम गर्भ के पूर्ण रूप से निकल जाने के बाद स्नेहपान करे, बस्ती एवं दीपनीय, पाचनीय, जीवनीय, ब्रीहणी तथा वातहर आहार द्वारा चिकित्सा कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है प्रसंसरमान एवं स्थानांतर गमित गर्भ की चिकित्सा। तो इसमें बोला गया है कि इसमें हम लोग को क्या करना है, स्निग्ध और शीत क्रियाएं करनी। इसमें क्या करना है, स्निग्ध और शीत क्रियाएं करनी है। उसके बाद अगर रक्तस्राव हो रहा है तो रक्तस्राव की चिकित्सा करने के लिए हम लोग जो शीत और कषाय रसात्मक द्रव्य है उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि उत्पलादि गढ़ की औषधियों से सिद्ध दूध आदि का पान करा सकते हैं। एंड देन आता है हमारे पास कि गर्भस्राव में परिहार्य जो गर्भस्राव है उसकी चिकित्सा। तो बोला गया है इसमें कि पुष्प दर्शन होने वाली गर्भिणी को तत्काल ही हमें क्या करना चाहिए, मृदु शीतकारी एवं शीतल बिस्तर पर सिर को थोड़ा सा नीचे की ओर करके शयन कराना चाहिए। मतलब कि उसका लेग वाला रीजन ऊपर रखे और सिर को नीचे की तरफ रख के उसको क्या करना चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए, शयन करवाना चाहिए। शीतल परिसेक, अवगाह, प्रदेय एवं जीवनी औषधियों से सिद्ध क्षीर पान का प्रयोग करें। और साथ ही साथ वहाँ पे शोधन विरहित रक्त पित्त की क्रिया करने का निर्देश किया गया है, या फिर दुग्ध पान जो है इसमें पथ्य बताए गए हैं। तो अगर परिहार्य गर्भस्राव है तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले पुष्प का दर्शन, मतलब रक्त स्राव हो रहा है तो उसको उल्टा लेटा दे। उल्टा मतलब कि सर नीचे की ओर और जो पैर हो वो ऊपर की ओर हो, थोड़ा इस तरह से लेटाएं। शीतल परिसेक, अवगाह आदि कराएं, दुग्ध आदि का पान, ये इसमें सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ हैं, जैसे कि बाह्य क्या औषधियाँ प्रयुक्त कर सकते हैं, अभ्यंतर औषधियाँ। तो बाह्य औषधियों में हम लोग ने पहले से देख लिया कि इसमें शीतल और मधुर रसात्मक औषधियों का प्रयोग होता है। तो जिसमें मधु, यष्टि एवं सर्पी से अवलेप्त अति शीतल जल में रखे हुए पीचू को उपस्थ के समीप योनि में धारण करें। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है कि योनि पीचू का धारण करने के लिए बोला गया है, जो कि कैसे बने हो, मधु, यष्टि एवं सर्पी से अवलेप्त। मतलब कि पीचू ले, उसको क्या करें, मधु, यष्टि एवं सर्पी से अवलिप्त कर ले और शीतल जल में रखे रहें और उसको क्या करें, बाद में योनि में धारण करें। उसके बाद शतधौत घृत या सहस्त्रधौत घृत को नाभि के चारों ओर लेप करना है। अच्छी प्रकार से जो शीतल की गई हुई गाय के दूध हैं या फिर मधु, यष्टि के क्वाथ या फिर न्यग्रोध आदि गढ़ औषधियों के कषाय से नाभि के नीचे परिसेचन करना है। तो सबसे पहले योनि पिच्चू का धारण कर लिया, नाभि पे लेप कर लिया, अब नाभि के नीचे प्रदेश में क्या किया, परिसेचन किया। इसके अलावा अगर परिसेचन नहीं करना है तो शीतल जल से अवगाहन कर सकते हैं। फिर कषाय एवं जो क्षीरी वृक्ष है जो कि स्तंभन आदि का काम करेंगे, उसमें पीचू को भिगोकर योनि में धारण करने के लिए बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ज़्यादातर जो मधुर कषाय रसात्मक शीतल द्रव्य है उसका योनि पिच्चू धारण करना है। वैसे ही द्रव्यों से सेचन और परिसेक कहाँ पे करना है, नाभि के नीचे वाले प्रदेश में करते रहना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है योग रत्नाकर के अनुसार कि कुमारी लड़की के द्वारा काटे हुए गर्भिणी के शरीर के बराबर लंबे सूत्र में कंकती की जड़ को बांधकर कमर में धारण करना चाहिए। ठीक है, जो कंकती है उसको जितनी लंबी वो स्त्री है जिसका गर्भपात हुआ है या गर्भस्राव हुआ है, उतने ही बड़ी क्या करें, उस कंकती के जड़ को बांधकर कमर में बांधना चाहिए। ठीक है, उतने बड़े पहले लंबे धागे को काटे और उसमें क्या करे, जड़ को बांध के उसके कमर में बांधना चाहिए। इसके अलावा सारंगधर के अनुसार जो लाच्छादित तैल है उससे बार बार अभ्यंग करने के लिए भी बोला गया है। इसके बाद आता है फिर अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियाँ। तो बोला गया है कि इसमें हम लोग गर्भ स्थापक जो औषधि बताई गई हैं उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो गर्भ स्थापक हेतु डिफरेंट लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई है, जैसे डल्लन, इंदु एवं अरुद दत्त ने गर्भ स्थापन के लिए यहाँ पे पुंसवन कर्म के अंतर्गत जो लक्ष्मणा है उसका मुख या नासा से प्रयोग करने का निर्देश दिया है। ठीक है, या तो नाक से या फिर मुख से खाने के लिए, या फिर नाक के द्वारा नस्य के रूप में लक्ष्मणा मूल जो होता है उसका स्वरस आदि देने के लिए बोला गया है। फिर जो न्योग्रद आदि शुंग से साधित क्षीर सर्पी एक ही अच्छा मात्रा में उसका पान करने के लिए बोला गया है। क्षीर सर्पी का पान करने के लिए बोला गया है। पद्म, उत्पल, कुमुद के केसर या फिर कल्क, मधु एवं शर्करा के साथ सीता, मधु एवं क्षीर घृत के साथ चटाने के लिए बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या देखना है, सबसे पहले गर्भ स्थापक औषधियों का सेवन करा सकते हैं। पुंसवन कर्म के अंदर जो लक्ष्मणा होती है उसका मुख या नासा के द्वारा प्रयोग करवा सकते हैं। न्योगर आदि जो शुंग होता है उसका हम लोग एक अच्छा मात्रा में पान करवा सकते हैं, या फिर सिर्फ सर्पी का पान करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट।
आप हर एक चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद भी नहीं रहने वाली। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है वही हम लोग करते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दिया गया है कि गंध प्रियंगु नीलकमल सालुक, मतलब कि जो कमल की जड़ है, उदुम्बर सलाटू एवं नेग्रोसुम को अजा क्षीर के साथ पान करने के लिए देना है। तो यहाँ पे क्षीर का बहुत ज़्यादा उपयोग देखने को मिलता है दुग्ध का, क्योंकि दुग्ध जो होता है मधुर रसात्मक होता है, शीतल वीर्यात्मक होता है। तो ऐसे कंडीशन में उसका हम लोग प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। हम ये किस कंडीशन में हम लोग दे रहे हैं? गर्भस्राव की कंडीशन में दे रहे हैं, जब वहाँ पे क्या हो रहा है, रक्त स्राव देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में इन सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। एक बार गर्भ व्यवस्थित हो जाए तो ऐसे में क्या चिकित्सा करना है? तो गर्भ के व्यवस्थित हो जाने पे जो उदुम्बर है, मतलब कि उदुम्बर सलाटो, मतलब कि गूलर के जो कच्चे फल है उनसे गोक्षीर, गाय के दुग्ध को सिद्ध करके सेवन करना चाहिए। ठीक है, क्या करने का? गुलर लेने का, गुलर का जो कच्चा फल होता है उससे गोक्षीर, उसको गो दुग्ध में रख के उबाल के उसको सिद्ध करके उसका पान करने के लिए बोला गया है। गर्भस्राव में क्या क्या पथ्य आहार विहार है? तो इसमें बोला गया है क्रोध, शोक, आयास एवं व्यायाम का परित्याग करना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म न करे जिससे वात दोष प्रकोपित हो या फिर शरीर में कोई भी कष्टता उत्पन्न हो। सौम्य तथा मनुकूल आदि मन को प्रसन्न करने वाले कथाएं सुननी चाहिए। साथ ही साथ गर्भस्राव में अगर उपद्रव उत्पन्न हो गए तो ऐसे में उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे हम लोग ने उपद्रव क्या क्या देखे थे, तो वो जो उपद्रव देखे थे सभी उपद्रव की यहाँ पे चिकित्सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले गर्भ स्फुरण, इसमें क्या होता है? गर्भ में बार बार स्फुरण होने पर संधारण के लिए उत्पल आदि गढ़ की औषधियों से सिद्ध क्षीर का पान करना चाहिए। ठीक है, अगर गर्भ जो है उसमें गर्भपात के समय, गर्भस्राव के समय स्फुरण उत्पन्न हो रहा है तो उस स्फुरण को कर्म करने के लिए उत्पल आदि जो गढ़ की औषधियाँ हैं उनसे सिद्ध दूध का पान करने के लिए बोला गया है। अगर वहाँ पे वेदना हो रही है तो वेदना को कम करने के लिए सहा सहा, क्षुद्र सहा, मधुक स्वदंष्टा या फिर कंकारी से सिद्ध शर्करा एवं मधु युक्त क्षीर का पान करने के लिए बोला गया है। अगर रक्तस्राव अत्यधिक हो रहा है तो ऐसे में गैरिक, सर्जरस, संजन के चूर्ण को मधु के साथ चाटने के लिए बोल सकते हैं। मूत्र संग अगर हुआ है तो ऐसे में जो दर्भादि है, मतलब कुश, जो 5 हमारे तृण पंचमूल है उनका उपयोग कर सकते हैं। उनसे सिद्ध शर्करा या फिर मधु सिद्ध जो क्षीर रहता है उसका पान कर सकते हैं। अनाह है तो अनाह की कंडीशन में अनाह को कम करने के लिए हिंगू, सवर्चन, लवण, लहसुन एवं वचा से सिद्ध मधु या फिर शर्करा का पान कर सकते हैं। अगर अदृष्ट शोणित वेदना है तो ऐसे कंडीशन में दृष्ट रक्तस्राव के बिना ही वेदना होने पर, मतलब कि रक्तस्राव तो नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी वेदना हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? जो वेदना को कम करने वाले विभिन्न कंडीशंस है उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मधुक, देवदारू, मंजिष्ठा एवं पयस्सा से सिद्ध दूध का पान कर सकते हैं। वेदारी गंध की औषधियों से सिद्ध दूध का पान कर सकते हैं। स्वदंष्टा स्वरस से सिद्ध दुग्ध का पान कर सकते हैं या फिर पलांडो स्वरस से सिद्ध घृत मधु के साथ सेवन कर सकते हैं। और अगर दाह हो रहा है तो दाह की कंडीशन में स्निग्ध एवं सिद्ध क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इन केस ऑफ द गर्भस्राव में होने वाले उपद्रव के लिए। फिर इसके बाद आता है गर्भस्राव में जो मासानुमासिक चिकित्सा है हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो गर्भस्राव में आचार्य सुश्रुत वाग्भट दौभाग प्रकाश एवं योग रत्नाकर ने गर्भस्राव के प्रत्येक मास में प्रयुक्त औषधियों के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने बोला गया है कि जो 10 मास तक की चिकित्सा एवं भाव प्रकाश एवं योग रखना, एकादश एवं 12 मास के लिए भी औषधियों का निर्देश दिया है। ठीक है, तो जो श्रुत और वाग्भट उन्होंने 10 मास तक चिकित्सा बताई, जबकि भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने 11 और 12 मास तक भी चिकित्सा करने का निर्देश किया गया है। बोला गया है कि इसके प्रयोग से क्या होता है कि गर्भ के अंदर होने वाली पीड़ा की शांति होती है एवं गर्भ की वृद्धि अच्छे से होती है। ठीक है, तो गर्भस्राव के मासानुमासिक चिकित्सा के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। तो प्रथम मास में क्या क्या करना है उसके बारे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आपको मस्ट टू डू करना ही है। ठीक है, इसको आपको मस्ट टू डू करना है। वैसे तो ये गर्भस्राव गर्भपात पूरा एक इंपॉर्टेंट मस्ट टू नो टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो सबसे पहले आता है प्रथम मास में। प्रथम मास में आपको क्या करना है? मधुक, शाक बीज, पैसा या फिर सुरदारू का प्रयोग करना है। द्वितीय मास में अस्मंतक, कृष्ण तिल, जो काला तिल होता है, ताम्रवल्ली या फिर सतावरी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तृतीय मास में वृक्षादनी, जो पैसा है, फ्रियंगु, लता, उत्पल एवं सरवा आदि का प्रयोग करना चाहिए। फिर चतुर्थ मास में अनंता, सारीवा, रासना, पद्म एवं मधुक। पांचवें मास में बृहति, द्वय, काश्मरी, छिरी, शुंग एवं त्वचा आदि का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। षष्ठम मास में कृष्णपर्णी, श्रृंगु, स्वदंष्टा तथा मधुक पर्णी का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। सप्तम मास में श्रृंगाष्टक, 20 मतलब क्या? कमल के नाल का, द्राक्षा, कशेरु, मधुक तथा शक्कर आदि का प्रयोग करने के लिए बोला गया है।
अष्टम मास में यहाँ पे उन्होंने कपित्थ, बिल्व, बृहति, पटोल, इच्छु एवं निग्धिका के मूलों से सिद्ध दुग्ध का पान करने के लिए बोला है। नवम मास में अनंता, सारीबा, पयस्सा से सिद्ध जो है यहाँ पे उपयोग करने के लिए बोला गया है। लगभग सारे जो द्रव्य देखेंगे वो आपको मधुर, रसात्मक और शीत वीर्य वाले ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद दसम मास में शुंठी एवं पयस्सा से सिद्ध क्षीर अथवा शुंठी, मधुयष्टि एवं सूर दारू से सिद्ध क्षीर अथवा केवल यस्या से सिद्ध क्षीर का सेवन करने के लिए बोला गया है। आगे एकादश मास और द्वादश मास के बारे में जो हमको भाव प्रकाश ने बताया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्षीर का उत्पल, समंगा एवं शिवा के कल्प को दूध के साथ पान करने के लिए बोला गया है, या फिर सीता, वेदारी, काकोली, क्षीर काकोली आदि का मृडालिका को दूध के साथ पान करने के लिए बोला गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट जो मासिक है, ठीक है, मतलब कि हर महीने में ये डिफरेंट द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे गर्भस्राव को टाला जा सकता है। उसके बाद आता है गर्भ जो पात है उसको प्रतिषिद्धार्थ वर्णबंध, ठीक है, वर्णबंध करने के लिए क्या बोला गया है कि महर्षि जो काश्यप उन्होंने कल्प स्थान में रेवती कल्पाध्याय में गर्भिणी स्त्री को बंध बांधने का विधान बताया। यह वर्णबंध मंत्र चिकित्सा के ही एक रूप है। इसमें मातंगी विद्या का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। कौन सी विद्या का प्रयोग किया जाता है? मातंगी विद्या का प्रयोग किया जाता है। यह बंध गर्भिणी को 8वें मास के पूर्व ही बांधना चाहिए। 8वें मास के पश्चात इस बंध का प्रयोग निषेध है और यह बंध गर्भस्राव एवं गर्भपात के प्रतिषेध हेतु बांधा जाता है। मतलब कि अगर ये बंध बांध रहे, कौन सा बंध? वर्ण बंध। ये याद रखना है कि गर्भस्राव या गर्भपात में कौन सा बंध बांधते हैं? वर्ण बंध बांधते हैं। और इसका प्रयोग कब तक करना है? 7वें मास तक या फिर 8वें मास से पहले ही कर लेना है। 8वें मास के बाद इसका प्रयोग निषेध माना गया है। और इसमें हम लोग कौन सी विद्या का प्रयोग करते हैं? मातंगी विद्या का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले उसका डेफिनेशन ये सब याद कर लो। निदान में मेन जो निदान बताए गए हैं यहाँ पे वो आप याद कर लीजिए। संप्राप्ति आदि तो लिख सकते हैं। उसके बाद लक्षण जो है वो मेन हो जाएगा। उपद्रव भी जो हम लोग ने देखा, उपद्रव के अनुसार चिकित्साएं भी हैं तो वो अभी आपको अच्छे से कर लेना है। तो होप आपको पहला जो टॉपिक हमारा था गर्भस्राव एवं गर्भपात, ये डिफिकल्ट टॉपिक है थोड़ा, इसलिए थोड़ा लेंदी भी गया है। तो इसको अच्छे से आप बार बार कीजिए। अगर एक बार में ना समझे तो वापस से वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने जितना हो सके सिंपल करने की कोशिश की। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड तो दिस गर्भस्राव एंड गर्भपात क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड अभी भी कोई डाउट रहता है या फिर आपको कुछ अलग चाहिए कि इस तरह से समझाना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में जैसा आप कहेंगे वैसे उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। इसके साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।